तो हे गाइस, वेलकम टू जीकेडी स्पोर्ट्स एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहले मिचेल स्टार्क के बारे में। मिचेल स्टार्क इस चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। जी हां गाइस, नेक्स्ट मंथ इंडिया बिटवीन ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज होने वाला है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मिचेल स्टार्क को कोहली को फेस करना अच्छा लगता है। तो इसी के बारे में वह बात करते हुए बोले, मैं विराट कोहली के साथ अपनी बैटल्स का आनंद लेता हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने एक दूसरे के अगेंस्ट काफी क्रिकेट खेला है। मेरे बीच हमेशा कुछ अच्छे बैटल्स होते हैं। मैं उन्हें 1 या 2 बार आउट करने में कामयाब रहा हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने मेरे अगेंस्ट काफी रन बनाए हैं, इसलिए ये हमेशा एक अच्छा मुकाबला होता है और हम दोनों इसको एंजॉय करते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं श्रेयस अय्यर के बारे में। श्रेयस अय्यर को एक पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर क्रिटिसिज्म की है। जी हां गाइस, श्रेयस अय्यर जो कि इंडिया डी के कैप्टन हैं, उन्हें दूसरे राउंड में इंडिया ए के फास्ट बॉलर खलील अहमद आउट कर दिए थे। इवन वह 7 बॉल में बिना एक भी रन बनाए ही आउट हो गए थे। तो इसी के बारे बात करते हुए पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली बोले, एक क्रिकेटर के तौर पर उन्हें देखकर मुझे दुख होता है। अगर आप आउट हो रहे हैं तो आपका ध्यान खेल पर नहीं होता, स्पेशली रेड बॉल के गेम में। उन्होंने वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी लगाए हैं। वह आईपीएल विनर कैप्टन है। उन्हें यहाँ 100-200 रन बनाने चाहिए थे। अय्यर बहुत लकी हैं कि रहाणे और पुजारा दली ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। अय्यर में अब रेड बॉल के क्रिकेट के लिए भूख नहीं है, वह केवल बाउंड्री के भूखे हैं। आपको इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर वह सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी लगाने के बाद वह विराट कोहली जैसे हो गए हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं उन इंडियन से माफी चाहता हूँ जो उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं इंडिया का सिलेक्टर होता तो अय्यर दुलीप ट्रॉफी में बिल्कुल भी नहीं होते। वह खेल का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह के बारे में। योगराज सिंह अपने बारे में एक स्टोरी रिवील की। जी हाँ, योगराज सिंह भी एक क्रिकेटर रहे हैं, साथ ही उन्होंने अपने बेटे और सचिन तेंदुलकर के बेटे को ट्रेनिंग देने का काम भी किया है। तो वही जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके साथ ट्रेनिंग के लिए आने वाले बच्चों की माइंडसेट कैसी होनी चाहिए, तो वह बोले, सबसे पहले मृत्यु का भय समाप्त होना चाहिए। एंड फिर वह एक स्टोरी रिवील किए। जब मैं 3 साल का था तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि हम बाघ के शिकार पर जा रहे हैं। मेरी माँ डर गई थी। मेरे पिता ने कहा, अगर वह मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उसे बाघ जैसा बना दूंगा। तो वह 3 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ काला ढूंगी के जंगल में बैठा है। मेरे पिता राइफल लिए हुए थे और चांदनी रात थी। हम मचान पर बैठे थे और तभी बाघ आया। बच्चा चिल्लाने ही वाला था, लेकिन मेरी माँ ने उसका मुंह बंद कर दिया। फिर मेरे पिता ने 6 फीट की दूरी से बाघ पर गोली चला दी। सिर में गोली लगने से वह मर गया। वह पहाड़ की तरह नीचे गिरा। बच्चा अवाक रह गया। मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा कि मुझे नीचे उतारो। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, शेर का बच्चा घास नहीं खाता। वह आवाज गूंज की तरह चली गई। उन्होंने मुझे बाघ पर बैठाया और उसका खून मेरे होठों और माथे पर लगाया। मेरे घर में आज भी वह तस्वीर है।